1962 के युद्ध की कहानी केवल हार जीत की नहीं है, यह उन कमांडरों की भी कहानी है जिनकी व्यक्तिगत बहादुरी को इतिहास ने उतना स्थान नहीं दिया, लेकिन जिनकी साहसी पहल आज भी सेना की प्रेरणा है। पहली कहानी है मेजर शैतान सिंह की। रेजांगला में उन्होंने अपनी पूरी कंपनी के साथ अंतिम सांस तक नेतृत्व किया। गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और अपने जवानों को बर्फीली मौत के बीच भी मुकाबला करने की प्रेरणा दी। दूसरी पहल की कहानी है मेजर बी के पंत, 108 गोरखा राइफल्स। तवांग की रक्षा करते समय उन्होंने अपने जवानों को फ्लैंक से हमले का आदेश दिया, जिससे चीन की अग्रिम टुकड़ी कई घंटों तक आगे नहीं बढ़ पाई। उनका साहसी कदम तवांग की लड़ाई का स्वरूप बदल सकता था अगर सहायता समय पर पहुंच जाती। तीसरी अद्भुत पहल है कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो, जिन्होंने चुशुल सेक्टर में टैंकों को ऊंचाई पर पहुंचाने का असंभव सा लगने वाला आदेश दिया। उनकी दूरदृष्टि के कारण भारत के टैंक 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, जो दुनिया में दुर्लभ है और चीन को भारी आश्चर्य हुआ। चौथी कहानी है मेजर जनरल आनंद रुद्र सिंह की, जिन्होंने नीफा में संचार टूट जाने के बावजूद अपने स्तर पर चौकियों का पुनर्गठन किया ताकि जवान अकेले न पड़ें। उनका निर्णय कई कंपनियों को पूरी तरह घिरने से बचा गया। और पांचवी कहानी इतिहास में सबसे कम सुनी गई है मेजर रंजन बख्शी, तो RAJ के युवा अधिकारी, जिन्होंने नामकाचू में सीमित गोला बारूद होने के बावजूद अपनी टुकड़ी को रात भर पोजीशन संभालने का आदेश दिया। उनकी पहल से चीन की पहली लहर पीछे हटी और लड़ाई कई घंटों तक रोकी गई। ये 5 कहानियां बताती हैं कि नेतृत्व केवल रैंक से नहीं, बल्कि फैसलों और साहस से जन्म लेता है। 1962 में भारत को चाहे जैसी चुनौतियां मिली हों, लेकिन इन कमांडरों की व्यक्तिगत पहल आज भी सेना की रीढ़ है और देश की असली शक्ति भी। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स, जहां हम इतिहास की उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो प्रेरणा देती हैं और जिन्हें भारत कभी नहीं भूलता।